कमजोरी ही बीमारी है। बोलिए कमजोरी ही, जोर से बोलो, कमजोरी ही बीमारी है। तन की मन की कमजोरी, वीकनेस ऑफ बॉडी, वीकनेस ऑफ माइंड, जो तन से, मन से, आत्मा से कमजोर पड़ जाते हैं, जिनका शरीर बल, मनोबल, आत्मबल कमजोर हो जाता है, वो बीमार हो जाते हैं। कमजोरी ही बीमारी है। व्यायाम से, आसन से, प्राणायाम से, ध्यान से, योग से, यजन से, भजन से तन मन की, आत्मा की, जीवन की कमजोरी बीमारी भी है और ये लाचारी भी है। तो मैं कह रहा था जिससे जितना बन पाए ये अभ्यास कर लेना। पूरे शरीर की कमजोरी दूर करने के लिए सुबह उठो, जागो, भागो, दौड़ो, दौड़ लगाओ, तो फिर आप हमारी तरह पसीना बहा पाओगे। पसीना बहाओ, पसीना टपकाओ। मैं हमेशा कहता हूँ हमारे पास में दो ही विकल्प है, या तो पसीना टपका लो या खुद ही टपक जाओ। ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, लिवर किडनी फेलियर हो रही है, कैंसर हो रहा है, लोग टपाटप मर रहे हैं। पूरे शरीर की कमजोरी के लिए एक है पूरी कमजोरी को दूर करने के लिए, एक है आंशिक रूप से कमजोरी को दूर करने के लिए। पूरे शरीर में कमजोरी है तो इम्यूनोग्रिड गोल्ड, स्वर्ण शिलाजीत, अश्वशिलादि, करक्यूमिन गोल्ड, न्यूट्रेला डेली एक्टिव, ये पूरे शरीर की कमजोरी के लिए है। सुबह उठ करके घृतपान, पूरे शरीर की कमजोरी के लिए च्यवनप्राश, बूढ़े च्यवन ऋषि खा करके जवान हो गए थे। चमड़ी बूढ़ी ना हो तो कोलेजन प्राश। हमने 50 के बाद खाना शुरू कर दिया कोलेजन प्राश। नहीं तो योगी लोग कहेंगे देखो ये योगी के चेहरे पर भी धुर्रियां पड़ गई है। हाँ, तो हम धुर्री वाले योगी नहीं बनना चाहते। हाँ, रिंकल वाले लोग, फिर नहीं तो नाम रख देंगे लोग, रिंकल योगी, पिंकल योगी, रिंकल्स पिंपल्स फ्री स्किन। चलो ऐसे 25 बार किया, फिर बीच में थोड़ा ऐसे मकर आसन कर लेना, थोड़ा शलभासन कर लेना। तो पूरे शरीर की कमजोरी के लिए क्या बताया? इम्यूनोग्रिड गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, न्यूट्रेला डेली एक्टिव, स्वर्ण शिलाजीत, अश्वशिला शिलाजीत, अश्वगंधा आदि बहुत अच्छी चीज़ें हैं पूरे शरीर की कमजोरी के लिए। सुबह उठ करके घृतपान, फिर उसके बाद थोड़ा सा आधी चम्मच ले लो रोज नियम से। 3 बातें मैंने कही थी, 1 सप्ताह 10 दिन से लगातार कह रहा हूँ उसको, विशेष रूप से उसको फोकस कर रहा हूँ। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी। आधी चम्मच भी, छोटी चम्मच कह लो, च्यवनप्राश, कोलेजन प्राश, बच्चों को बाल प्राश खिलाओ। पूरे शरीर की कमजोरी, पूरे शरीर की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। अब मेरे साथ साथ बोलिए, लो इम्यूनिटी बोलो इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। ये क्यों कह रहा हूँ और क्यों आपसे बुला रहा हूँ? लो इम्यूनिटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज, ये साइंटिफिकली प्रूवन ट्रूथ है। फिर इस इम्यूनिटी के लो होने में मुख्य कारण क्या है? इन्फ्लेमेशन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। लो भाई रे, इन्फ्लेमेशन, गंदगी, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, त्रिदोष, वात पित्त कफ त्रिदोष, शरीर के दोष, इंद्रियों के दोष, मन के दोष, आत्मा के दोष। अभी मॉडर्न मेडिकल साइंस तो शरीर पर ही उलझा पड़ा है, क्योंकि ये जड़तावादी है, शरीर से आगे सोच ही नहीं पा रहे। अब देखो, भीतर की कमजोरी के 2 मुख्य कारण हैं। एक है भीतर गंदगी इकट्ठा होना, इन्फ्लेमेशन, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, त्रिदोष का बढ़ना, शरीर दोष, इंद्रिय दोष, मना दोष, और फिर ये दोष
आत्मा को आवृत्त कर लेते हैं, उसी को आत्मदोष कहा जाता है। चलो मेरे भाई बहन, कर लो पूरा। शरीर को अंदर से शुद्ध करने के लिए अब 10 बातें। सुबह उठ करके गोधन पान कर लो। मैं तो पी के आया हूं भी 25 ml, तेज गर्म पानी में 1 चम्मच शहद डाल के, और उससे पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। सेकंडों के हिसाब से पेट साफ होता है। किसी का बहुत ही मजबूत कोठा हो, हमारा भी मजबूत कोठा है, तो भी बस 1-2 मिनट में तो ऐसे शुद्धिकरण होता है, लेश मात्र भी कोई मल शेष नहीं रह सकता। गोधन अर्घ से शुद्धिकरण, शंख प्रक्षालन से शुद्धिकरण, कोलोन थेरापी से शुद्धिकरण, बस्ती से शुद्धिकरण, पंचकर्मा षटकर्मा सब शुद्धिकरण के लिए ही है। धूतिर्बस्तिस्थानेति स्त्राटकम नोलिकम तथा कपाल भाति शैतानी षटकर्माणि प्रचक्षते। ये षटकर्म स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, नस्य, रक्तमोक्षण, अक्षितर्पण, कर्णपूर्ण, अभ्यंग, अलग अलग प्रकार से स्नेहन, स्वेदन, रक्तमोक्षण, वातमोक्षण, एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, ये सब शुद्धिकरण की ही प्रक्रियाएं हैं। पंचमहाभूत चिकित्सा शुद्धिकरण के लिए, उपवास और उपासना तन की, मन की, आत्मा की शुद्धि के लिए। और निर्जला उपवास कर लिया तो अरे मेरे भाई, भीतर तक जितने भी इन्फ्लेमेशन है ना, वो पूरे खत्म। सारे इन्फ्लेमेशन पूरे अंदर से सूख जाते हैं। किसमें? निर्जला उपवास में। तो पूर्ण शुद्धिकरण के लिए पूर्ण प्रक्रिया बता दी। सुबह सुबह गोधन अर्घ पान कर लेना शुद्धिकरण के लिए, सशक्तिकरण के लिए गोघृत पान। पूरे शरीर की इम्यूनिटी कमजोर है तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड, कर्क्यूमिन गोल्ड, न्यूट्रेला डेली एक्टिव, स्वर्ण शिलाजीत, अश्वशिला शिलाजीत, अश्वगंधा, सतावर, सफेद मूसली, कोच के बीज का पाउडर, ये सब आपको उपलब्ध कराते हैं। फिर लीवर कमजोर है, अब देखो एक एक अंग की कमजोरी के लिए। लीवर कमजोर है तो लीवोग्रिट, किडनी कमजोर है तो रीनोग्रिट, पेनक्रियाज कमजोर है और उस पर इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, उसको पेनक्रियाटाइटिस कहते तो पेंकोग्रिट, मधुनाशिनी मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर के जूस के अनुपान के साथ ले लेना। किसी के फेफड़े कमजोर है तो, श्वसन तंत्र कमजोर है तो श्वासारी ब्रोनकोम, श्वासारी प्रवाही, श्वासारी क्वाथ, पंचकूल क्वाथ, मुलेठी क्वाथ, मुलेठी और दालचीनी का क्वाथ, गजब है सर। दोनों काम एक साथ। अंदर का जमा हुआ जो इन्फ्लेमेशन है, कफ, उसको निकाल देंगे और नया बनने नहीं देंगे। शुद्धिकरण और सशक्तिकरण एक साथ। किसी के खून में कमजोरी है, हीमोग्लोबिन कम है तो हीमोग्रिट भटी और हीमोग्रिट जूस, हीम जूस। हाँ, किसी के प्लेटलेट कमजोर है तो प्लेटोग्रिट वटी और प्लेटोग्रिट जूस। ये सब आपको बताया हुआ है। किसी का हार्ट कमजोर है तो कार्डियोग्रिट, हृदयामृत और उसमें अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा। ये तो गजब है सब। दोनों काम एक साथ करता है। सारी इन्फ्लेमेशन को, सारे टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स को। टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स बढ़ने से एक और खराब चीज बढ़ती है, TLC, DLC, WBC के साथ प्लेटलेट किसी के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते। गोधन अर्घ के साथ ये अर्जुन की छाल, दालचीनी गजब का काम करता है। और लौकी का जूस, लौकी का सूप, अभी सर्दियों में लौकी की सब्जी। थायराइड की कमजोरी के लिए थायरोगिट, धनिया के पानी के साथ। मस्तिष्क की कमजोरी के लिए मेधावटी, मेमोरिग्रिट, ओमेगा, मेधा क्वाथ के साथ। मेधा इष्टि हवन भी बड़ा जबरदस्त है। यज्ञ चिकित्सा, योग से ऐसे बन जाओगे। आंखों की कमजोरी के लिए आईग्रिट, वटी खा लेना और आईग्रिट डाल लेना।
ये दोनों काम एक साथ करते हैं हम। आंखों के शुद्धिकरण के लिए आई ग्रिट, कान के शुद्धिकरण के लिए एयर ग्रिट ड्रॉप्स है, खाने के लिए आई ग्रिट वटी, एयर ग्रिट वटी, पूरे शरीर की इम्यूनिटी के लिए तो इम्यूनोग्रिट और न्यूरोग्रिट। ब्रेन नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाता है, बड़ा खतरनाक है। अलग अलग प्रकार की ये कमजोरियां, हड्डियां कमजोर हो गई, पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट ऑर्थोकेयर पाउडर या लिक्विड, अश्वशिला, लाक्षादि गूगल, योगराज महायोगराज गूगल, कैशोर गूगल। हड्डियां कमजोर हैं और साथ में स्किन प्रॉब्लम है तो कैशोर गूगल। हड्डियों के साथ नाड़ी में नाड़ीगत वात हो रहा है, नस नाड़ियों में दर्द हो रहा है, कोई एक शट का पेन हो रहा है, पार्किंसंस है, या शरीर में ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, तो देखो गूगल सारे एक जैसे नहीं है। नाड़ीगत वात के लिए त्रयोदशांग गूगल, सर्वांगवात के लिए योगराज महायोगराज गूगल, वात रक्त के लिए, वात के साथ रक्त दोष भी हो गए हैं तो रक्तगत वात भी बढ़ गया है तो कैशोर गूगल। हड्डियां अंदर से भुरभुरी कमजोर हो गई है, ऑस्टोपीनिया ऑस्टोपोरोसिस भी साथ में है तो लाक्षादि गूगल। यूरिक एसिड भी साथ में बढ़ा हुआ है तो चंद्रप्रभा और गोक्षर आदि गूगल। हड्डियां अंदर से कमजोर है, कार्टिलेज भी घिस गया है तो पीडानियल गोल्ड ऑर्थोग्रिट के साथ अश्वशिला। ऐसे ज्यादा ही कमजोर हो गए तो महायोगराज गूगल। और इंस्टेंट बेनिफिट चाहिए वात रोगों में तो बृहत वात चिंतामणि। अंदर से बहुत ज्यादा कमजोर हो गए, इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, इनको मैं लाइफ सेविंग ड्रग्स कहता हूँ आयुर्वेद के, वसंत कुसुमाकर। ब्रेन नर्वस सिस्टम बहुत कमजोर पड़ गया है, ऑटोमेन डिजीज है, रसराज योगेंद्र रस और वसंत कुसुमाकर 2-2 ग्राम एक महीने के लिए 2-2-2 6 ग्राम हो गया। इसमें फिर अमृता सत, गिलोय सत और मोती पिष्टि मिला करके 60 पुड़िया बना लेना सुबह शाम खाली पेट, अथवा 30 पुड़िया बना लेना, एक पुड़िया उठते ही खाली पेट ले लेना। जो बहुत ही महंगी स्वर्ण योग होते हैं ना वो सुबह सुबह खाली पेट लेने चाहिए, जिससे कि दवा पूरी डाइजेस्ट हो सके। नहीं तो तुम्हारी दवा भी इधर इधर ही छेरों में घुस जाती है और फिर मलमूत्र के साथ निकल जाती है, शरीर में डाइजेस्ट नहीं होती। इसलिए जो बहुत महंगी और बहुत इफेक्टिव दवाइयाँ हैं और जिनकी प्रकृति बहुत गर्म नहीं है, वैसे भी गर्म हो तो एलोवेरा के जूस से, लौकी से, वीट ग्रास से, बहुत सारे उपाय हमारे पास, उनके साथ ले लेना। तो मैं कह रहा था, चाहे हड्डियां कमजोर हैं, चाहे अस्थि तंत्र, चाहे श्वसन तंत्र, चाहे पाचन तंत्र कमजोर है, किसी का प्रजनन तंत्र कमजोर है तो गार्हस्थ्य जीवन पर ही बादल मंडरा रहे हैं, दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं पा रहे और ना संतान पा रहे। तो लेडीज के लिए संतति सुधा शतावर चूर्ण, पहले हम शिवलिंगी पुत्र जीवक भी दिया करते थे, अभी लोग खा रहे हैं फलघृत खाली पेट, और 10 मूल का काढ़ा। जो माँ बहन बेटियां चाहती हैं कि जिंदगी में कभी उनको कोई menstruation मासिक धर्म से संबंधित कोई समस्याएं ना आए, तो उनको नारी कांति वटी और नारी कांति सिरप या 10 मूलारिष्ट बचपन से ही पी लेना चाहिए, 10-12 साल की उम्र से। लो, पुरुषों को यौवनामृत और यौवन गोल्ड। आपकी त्वचा की इम्यूनिटी कमजोर पड़ गई, एक जो शरीर का अंग, 33 अंग हैं आपके, 33 के 33 अंगों की कमजोरी के लिए, त्वचा की कमजोरी के लिए सुबह उठ करके गोधन अर्क, कायाकल्प या नीम घनवटी, उसके साथ फिर खाने के बाद डर्मोग्रिट, सोरोग्रिट, मिलिनोग्रिट। और हाँ, फिर परहेज भी करना पड़ेगा। वात रोगों में, पित्त रोगों में, कफ रोगों में अलग अलग प्रकार के पथ्य हैं। एक पथ्य तो सबके लिए है, सब सिंथेटिक चीजों का बहिष्कार करो। मीठे में सफेद चीनी, नमक में सफेद नमक, चीनी की जगह हनी, गुड़, शक्कर आदि, खजूर, मुनक्का, अंजीर आदि कितने नेचुरल स्वीटनर्स हैं। अरे सफेद नमक की जगह सेंधा नमक है ना, सफेद तेल की जगह तिल का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, ये सर्वश्रेष्ठ है।
तुम्हारे घर से रिफाइंड ऑयल की विदाई कर दो, खदेड़ दो, हटा दो उसको, अपनी रसोई से बाहर निकाल दो, उसको आउट, उसका बाइकआउट करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार। सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर नहीं, दंत कांति, केश कांति, एलोवेरा, एलोकांति, कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें दी है। आपके हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर में, आपके बाथिंग सोप में सिंथेटिक चीजें नहीं, आपके फ्लोर क्लीनर में फिनाइल नहीं, गोनाइल, आपके बाथरूम में अब हार्पिक नहीं, ग्रीन फ्लश, आपके बर्तन साफ करने के लिए रसोई में विम बार की बमबारी नहीं, उससे भी बीमारी होती है और आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ती है। लीवर किडनी की समस्याओं से लेकर के कैंसर जैसे रोग हो रहे हैं, साइंटिफिकली प्रूव हो गया है मेरे भाई बहन। चलो तो क्या क्या करना, अपने घर से इन सारे कबाड़े को बाहर निकाल देना। सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेटिक विटामिन्स, न्यूट्रेला के जब विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, कोलेजन, प्राश, सब प्रकार के प्रोटीन जब 100% नेचुरल ऑर्गेनिक बाय फर्मेंटेड है, तो सिंथेटिक विटामिन्स की ताकत के नाम पर क्या आड़ कबाड़ खाते रहते हैं। फिर मांसाहार, कबूतर, तीतर, गाय, भैंस, भेड़, बकरियां सब रगड़ जाते हैं। अरे ताकत है योग में, ताकत है सात्विकता में, ताकत है ज्ञान में, भक्ति में, योग, यजन, भजन में। ओहो, तो मेरे भाई बहन, सिंथेटिक विटामिन, सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक कपड़े, जूते, चप्पल। इसलिए परिवहन के माध्यम से आपको 100% खादी, कॉटन के, और उसमें भी विशेष 3, एक तो कॉटन माने ये कपास इससे बने हुए, और दूसरा बम्बू से बने हुए, बैम्बू से, बांस से, और तीसरा एक कल भी हमारी बेटी लेके आई, बोले बाबा जी मैंने भी बहुत बड़ी पढ़ाई की है, अपनी पढ़ाई पर ही करोड़ों रुपए खर्च कर दिए मैंने, और अब मैं पराली की चटाई बना रही हूँ। हाँ, लेकर के आए हुए हैं, ये अच्छी चीजें हैं। अपने घर में जो कारपेट है वो भी सिंथेटिक नहीं होना चाहिए, फ्लोर भी सिंथेटिक नहीं होना चाहिए। जो टाइल पाइल है ठीक नहीं है, क्या करें, दुनिया में तबाही मची हुई है। पहले स्टोन का, पत्थर का फर्श होता था, या तो चौका लगाते थे गोबर गोमूत्र आदि से। तो हमने अभी ऐसा किया, भाई चलो जो भी फ्लोर लग गया अब उसको उखाड़ना मत, उसको गोनाइल से उसके ऊपर पोछा कर लेना, उसके जो नकारात्मक ऊर्जा है वो सकारात्मक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगी। ऐसे मेरे भाई बहन कर लेना, मरकटासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ओबेसिटी के लिए आदि सब। लेश मात्र भी कमजोरी शेष नहीं रहेगी, न शरीर की, न इंद्रियों की, न मन की, न आत्मा की। न तन से कमजोर होना है, न मन से, न आत्मा से, न परिवार से कमजोर होना है। कमजोर शरीर नहीं, कमजोर परिवार नहीं, कमजोर समाज नहीं, कमजोर राष्ट्र नहीं। तन से लेकर के वतन तक सब कुछ को बलवान बनाना है, लंबे लंबे श्वासों के साथ। कमजोरों के लिए, अरे कमजोर हो गए तो सर्दी मार देगी, सर्दी भी कमजोर नहीं लगे, गर्मी भी कमजोर नहीं लगे। अरे कमजोर आदमी को तो मच्छर ही मार देगा, उसके लिए AK-47 की जरूरत ही नहीं। बाबा जी डेंगू हो गया, दत्त तेरे की, क्या था, एक छोटा सा मच्छर काट गया और 6 फीट का आदमी ढह गया, दत्त तेरे की। कमजोर को मच्छर भी मारेगा रे, मक्खी भी मार जाएगी। कमजोर को कोई भी थप्पड़ मार देगा। और जब जिसका शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल बलवान होता है ना, तो कोई उसके नीड़े नहीं फटकता। फिर थोड़े फेफड़े कमजोर हो ना, तो ये ले लेना, क्या है ये, ब्रोनकॉम।
ये ले लिया करो। जिनके गले में खुर खुर होती रहती है, जिनके फेफड़े में खर्र सांस भी लेते हैं ना, तो ऐसा लगता है ये बेचारा अब गोलोक धाम में जाने वाला है, ब्रह्मलोक में। अब भस्त्रिका से कितने फायदे? 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1,00,000 किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, उससे जुड़े हुए 37 ट्रिलियन सेल्स, 33 के 33 अंग प्रत्यंग, और इससे पूरी की पूरी इम्यूनिटी, पूरे शरीर के अंदर एक प्राण का प्रकाश, प्राणाग्नि, उससे सप्त धात्वाग्नि, पंचभूताग्नि, जठराग्नि, पूरी शरीर के एक एक सेल में सामान्य रूप से एक क्षण में 1,00,000 ऊर्जा तरंगे पैदा होती है एक सेल में। 1,00,000 फिजिकल एक्टिविटीज को अभी माप लिया गया वैज्ञानिक तौर तरीकों से। यदि तुम सच्चे हिंदू सनातनी हो तो आज से ही तुम्हारे घर में मांसाहार बंद होना चाहिए। 50% लोग हिंदू होकर के भी, सनातनी होकर के भी मांसाहार करते हैं। हम तो देखते भी है ना, तो अंदर से रूह कांप उठती है। मांसाहार मत करो रे मेरे भाई, दारू मत पियो, दारू नशा छोड़ दो मेरे भाई, अपनी औलादों के लिए छोड़ दो, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ दो, भगवान के नाते छोड़ दो, भगवान के नाम पर छोड़ दो, छोड़ दो। ये सब फालतू की पार्टीबाजी बंद करो। कल मेरे से देश के बहुत बड़े कवि है हरिओम पवार जी उद के, इनके पहले देखो गंजे हो गए थे, केश कांति लगा करके, काले बाल नए आ गए, जोरदार ताली बजाओ, ये ओरिजिनल फोटो है। और ये तो बड़े कड़क आदमी है। हाँ, मैंने कहा पवार साहब आप इतनी कविताएं लिखते हो, इस पर भी तो एक कविता लिखो। ये शिक्षा की गुलामी 1835 में मैकाले पाप करके गया। तुम यदि सच्चे माँ बाप की औलाद हो, अपने पूर्वजों पर गौरव रखते हो, तो अपने बच्चों को ये गुलामी की शिक्षा मत पढ़ाओ। कम से कम एक बार ताली तो बजाओ कि नहीं पढ़ाओगे। क्या बोला? अपने बच्चों को ये गुलामी की शिक्षा मत पढ़ाओ। अपने बच्चों को बचाना चाहते हो, अपनी औलादों को विदेशी शिक्षा मत पढ़ाओ। ये विदेशी चिकित्सा, हे राम, देश आजाद हो गया, ये अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी चिकित्सा अभी भी चल रही है। विदेशी शिक्षा, विदेशी चिकित्सा, विदेशी जीवन पद्धति। हमारी तरह से लंगोटी धोती पहनने वाले सब कोट पतलून में आ गए, कोई बात नहीं, अब तुम ठीक है इतना तो चलेगा, कोई बात नहीं। स्वामी रामदेव तो तुम्हें पूरा का पूरा सनातनी हिंदू चाहिए। अरे तुम भी तो बन जाओ, तुम भी तो ऋषियों की संतान हो, तुम भी तो सनातनी हो। इनको जनेऊ का तो बोझ लगता है, चोटी का बोझ लगता है। चोटी चली गई, जनेऊ चले गया, माथे पर तिलक नहीं लगाते, और फिर कहते बाबा जी हमको किसी की बुरी नजर लग गई। मैंने कहा बढ़िया, तुम मरा नहीं अभी तक, नजर ही नजर लगी तेरे। ये यज्ञ तिलक लगाओ। ये यज्ञ तिलक लगाते हैं यहां पर, काला तिलक लगाते हैं। बोले बाबा जी आप भी रोज एक बार टीका लगा लिया करो, आप पर भी बहुत लोग नजरे गाड़े बैठे हैं। हमारे पर नजर भी नहीं लगती, सर्दी नहीं लगती। ये गरम गरम गाय का घी एक तो हवन कर दे, इसी घी से ये गाय का घी, तिल का तेल, नारियल का तेल, बादाम रोगन, वो लगा लिया करो अपने शरीर पर ऐसे। फिर ये ठंड ठंड नहीं लगेगी। ये अथवा ये बादाम रोगन सुबह सुबह खाया भी करो, सुबह सुबह लगाया भी करो।
चेहरे पर थोड़ा एलोवेरा लगा के लगा लो। थोड़ा सा एलोवेरा लिया और थोड़ा सा 2 बूंद इसके लिए, और ऐसे पूरा सफेद सफेद हो जाता है। फिर इसको चेहरे पर लगा लो। बॉडी लोशन लगाते हैं, हजारों हजारों रुपए की क्रीम क्या क्या लगाते हैं, पूरे शरीर पर लगा लो, पैरों पर लगा लो। पैर नहीं फटेंगे, एड़ियां फटी पड़ी है तुम्हारी, पूरा शरीर कमजोर हो रखा है, पूरे शरीर पर लगा लो। हम तो इसलिए लगा रहे हैं अपने को ठंड। अब हमने ये कपड़ा पहन लिया अभी, किसका? गाय के घी का कपड़ा है ये। तुम तो मोटे मोटे कपड़े पहन के 3 लेयर आ गई, नीचे इनर, उसके ऊपर स्वेटर, स्वेटर पर फिर कोट, कोट पर फिर कंबल और फिर रजाई, 5 लेयर। फिर भी ठंड नहीं गई मेरे भाई। चलो शादी की वर्षगांठ के नाम पर पार्टी चल रही है, बर्थडे पर पार्टी चल रही है। आज बेटे का बर्थडे, आज मम्मी का बर्थडे, आज पापा का बर्थडे, आज दादा का बर्थडे, आज नानी का बर्थडे। अरे फिर फिजूल खर्ची गहनों में, कपड़ों में, जूते चप्पलों में, मोबाइल में तो मरा पड़ा है जमाना। नया मॉडल चाहिए, नया मॉडल, नया मॉडल। खुद का मॉडल खराब, खुद का मॉडल लुटा पड़ा है। अरे तो अपना मॉडल नया कर लेना, बाबा की तरह नया मॉडल रख अपना। व्यर्थ की चीजों में इतनी करोड़ की गाड़ी, इतनी लाखों की साड़ी, साड़ी गाड़ी में इतने करोड़ों का घर। सेविंग करो। क्या करो बोलो? सेविंग करो और रोज हवन करो, यजन करो। हवन करने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, तब ये मर जाते हैं। कंजूसो, मूर्खो, हवन करने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है। पार्टी फिजूल बात, पाखंड करने के लिए पैसा है तुम्हारे पास में, दिखावा करने के लिए पैसा है। माताओं बहनों को तुम्हें सुबह सुबह बोलूंगा नहीं, लेकिन वो लीपा पोती को क्या बोलते? अरे डेंटिंग पेंटिंग करते हो ना, मेकअप के लिए पैसा है, मेकअप को पैकअप करो। अभी कितने अच्छे लग रहे हो, कोई मेकअप करके नहीं आया। छोटी बिटिया गुड़िया कोई मेकअप करती है, स्वामी रामदेव कोई मेकअप करते हैं। योग करो, यजन करो, पैसा खर्च करो, अच्छी चीजें खाओ पियो, अच्छा जीवन जियो, घर में अच्छी चीजें लेकर के आओ, सब गंद हटाओ। नो चाय, नो कॉफी, नो कोल्ड ड्रिंक, नो जंक फूड, सब सिंथेटिक चीजों में फिजूल खर्ची बंद। जीवन में ऐसी व्यवस्थाएं बना लो, फिर तुम्हारे पास पैसा ही पैसा होगा। और पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करोगे तो अर्थ आएगा। क्या बोला? पुरुषार्थ से क्या आता है? अर्थ। और उससे बनोगे समर्थ। अपने आप को समर्थ नहीं बनाया, समर्थ बनो। पुरुषार्थ करो। क्या बोला? पुरुषार्थ करने से क्या आएगा? अर्थ। अर्थ से क्या बनेंगे? समर्थ। और पुरुषार्थ ही परमार्थ। पुरुषार्थ से ही क्या होगा? परमार्थ होगा। जय करो। जिनके गले गड़बड़ हो चुके हैं, ये करो, मात्रा बढ़ा दो। 100 बार ऐसे करना, स्वर तंत्र गड़बड़ हो गया है। हमारी एक बेटी बैठी हुई, बोले बाबा जी मेरा गला गया। मैंने कहा बिटिया गला यही है, अभी तेरा गला कहीं गला नहीं है। गोल गोल ऐसे 100 बार घुमाना, इसमें ताकत आ जाएगी। कमजोर हो गया थोड़ा। कितनी बार घुमाना? 100 बार। यो टाइट करके, उसको टाइट करके, श्वास भर के। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, स्वर तंत्र की कमजोरी,
100 बार एक तरफ से घुमा लो, 100 बार दूसरी तरफ से घुमा लो। बैठ के घुमा ना, खड़े होके घुमाए तो पता लगा चक्कर खा के पड़ ही गए, गिर गए। कुछ चीजों की घर में नो एंट्री। किस किस चीज की? सिंथेटिक दवाओं की नो एंट्री। सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, सिंथेटिक विटामिन, सिंथेटिक बहुत सारी सिंथेटिक चीजें तुम घर में लेकर के आते हो। सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, इन सब चीजों को घर से हटा दो मेरे भाई बहन। नो एंट्री। हमारे डूज एंड डोंट्स क्लियर होने चाहिए। यहाँ ठंड का पूरा इंतजाम है। निरामयम में तो हर कमरे के अंदर ही जो सिस्टम है ऐसा लगा रखा है, यदि ज़्यादा तेज चला लो तो पसीने आने लग जाए, इतना हीटिंग सिस्टम लगाया हुआ है। हम ही तो हीटर यूज नहीं कर रहे ना, आपके लिए तो हर कमरे में हीटर लगाया हुआ है। थेरेपी रूम्स में हीटिंग सिस्टम है। सेम वेलनेस में हर एक कमरे में पूरी थेरेपी रूम, वहां जाने के बाद लगता ही नहीं कि आप दिसंबर जनवरी में हो, इतना बढ़िया सिस्टम है। तो जो ठंड से घरों में दुबक करके बैठे, उनसे मैं आह्वान करता हूं, इस समय तो असाध्य रोगियों के लिए हमने विशेष डिस्काउंट की व्यवस्था दे रखी है। लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, डायबिटीज, जो भयंकर सोराइसिस उधड़ा पड़ा है शरीर, हार्ट की प्रॉब्लम, उनको थोड़ा सा लंबा समय चाहिए होता है अपने इलाज के लिए। 50% तक डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट इसलिए नहीं दे रहे हम कि यहाँ कोई प्रॉफिट होता है, लॉस करके भी आप, क्योंकि यहाँ पर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, थेरापिस्ट है, सारी चीज़ें हैं, चलता रहेगा। सभी प्रकार की कमजोरी के लिए मैंने कहा, कमजोरी के 2 मुख्य कारण है। एक अंदर की गंदगी, उसको साफ करने के लिए गोधन अर्घ से लेकर के संग प्रक्षालन से लेकर के पंचकर्मा षटकर्मा से लेकर के कोलन थेरापी, उसके लिए अलग अलग प्रकार की बस्ती और उपवास उपासना से लेकर के बहुत प्रकार की चेष्टाएं यहाँ पर करते हैं, बहुत प्रकार से पुरुषार्थ करते हैं। और पूरे शरीर को पुष्ट करने के लिए सात्विक आहार से लेकर के, सात्विक औषधियों से लेकर के, जड़ी बूटियों वनस्पतियों से लेकर के, योग यजन भजन से लेकर के तन मन आत्मा को पुष्ट करने का पूरा प्रकल्प है। यहाँ पर अनुष्ठान है, यहाँ पर विधि विधान है यहाँ पर। और जब आप भीतर तक पुष्ट हो जाते हो, तब कैसे शरीर में कोई रोग, कोई विकार टिक सकता है।